के एक प्रवक्ता ने, पिंटू महादेव, उन्होंने राहुल गांधी जी को गोली मार के छलनी करके मार देने की धमकी दी है। अब इससे बड़ा यही है बीजेपी का संस्कार, यही है आरएसएस का इतिहास। आरएसएस जाने ही जाते हैं नाथूराम गोडसे के इतिहास। हमेशा गांधी को मारने की प्रवृत्ति, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, ये जो गांधी नाम है ये शांति का पथ है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इस धरती पर आए और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने आए। मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी ही इस देश के आम आदमी के अधिकार और उनकी न्याय व्यवस्था के लिए लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कभी डरा नहीं और उन्हें मरने से परवाह नहीं लगता। वह देशभक्त हैं और मानवतावादी सोच से ओतप्रोत है। वह एक सच्चे इंसान है और इंसानियत के लिए लड़ते हैं। इस तरह की भाषा हमारे देश की संस्कृति और इतिहास को ठेस पहुंचाती है। हमारे बलिदान के इतिहास को ठेस पहुंचाता है। जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और राहुल गांधी जी को हर कीमत पर विशेष टास्क फोर्स के द्वारा कवरेज किया जाए। जहां तक सवाल है 10,000 का, इन्हें याद क्यों नहीं आता? चुनाव के समय ही कभी मास्टर का तनख्वाह 300 बनाना, कभी ममता, कभी आशा, कभी आंगनबाड़ी। लोग कहते हैं हमें वेतन मान दो, 40,000 रुपया कम से कम हम कार्य करते हैं तो हमें तनख्वाह दो। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, नियोजित शिक्षक, संविदा कहती हैं कि हमें पेंशन की भूमिका में रहो, हमारी नौकरी को प्रेजेंट करो, हम संविदा पर किसी भी तरह की नौकरी ना हो। और आप कहते हो ना 10,000 लो, आपका ही पैसा, भेरी बिल्ली मुझे से में हो, पैसा जनता का। और चुनाव के समय जनता के आंख को धूल झोंकना। जब कई सर्वे आ चुका है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन जीतेंगी, मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा, उसके पहले किसी भी परिस्थिति में हम लोग मिलकर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को हराएंगे। तो जब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कभी पेंशन में 300 बढ़ा दो, 400 कर दो, कभी कुछ कर दो, तो इनकी गुगली से और इनके जुमलेबाजी से, इनके झूठ से, नफरत से यह देश और ये बिहार की जनता थक चुकी है। बिहार की जनता कहती है कि अभी हमें झूठ नहीं चाहिए, हम सच्चाई के रास्ते चलेंगे। 10,000 रुपया हमें नहीं चाहिए। यदि आप दिए तो मेरा ही हम ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। राजनीति और वोट के लिए 125 यूनिट बिजली और स्मार्ट मीटर के द्वारा सबको बर्बाद कर देना,
स्मार्ट मीटर किसी बड़े कंपनियों के द्वारा संचालित होना, अदानी अंबानी और कंपनी के द्वारा, जियो के तरह बाद में मोनोपोली करना, ये जहर है। कितने लोग 105 यूनिट का बिजली जलाएंगे?